हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके चैनल में स्वागत है। तो फिजिक्स मैथ की क्लासें लाइव चलती हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और देख लीजिएगा आपके चारों तरफ अंधियारा टाइप का कुछ ना हो, मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें ना आ रही हों जिससे आपको डर महसूस हो या ऐसा माहौल ना हो जिससे आप डर जाएं। क्योंकि हम चर्चा जिस बात पर करने जा रहे हैं, अधिकतर डर लोगों को लगता है। हम चर्चा करने जा रहे हैं आत्मा की, कि जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा के बारे में साइंस का क्या कहता है। साइंस क्या कहती है कि ये आत्मा क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है, आत्मा विद्यमान नहीं है। ये बच्चे कहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस को प्रॉपरली पढ़ा नहीं है। ठीक, हम आज आपको बताएंगे कि भूत प्रेत भी होता है, आत्मा भी होती है, लेकिन जो भूत प्रेत नाम दिया गया, जो आत्मा नाम दिया गया है, साइंस ने भूत प्रेत और आत्मा नहीं कहा है, इसको किसी दूसरे शब्द से के बारे में उसने बताया है। ठीक है, तो फिर चारों तरफ देख लीजिएगा, अंधियारा नहीं होना चाहिए, बढ़िया जहाँ चार आदमी हो वहाँ बैठूगा विस्तार से। ये वीडियो आप खुद देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अगर आप गार्जियन हैं अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे हम आपसे कि आत्मा के बारे में साइंस का क्या कहता है। तो ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या है? ई। आप जानते हैं अगर आपके अंदर एनर्जी है तभी कार्य आप करेंगे। साइंस कहती है कि आप किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाएगा तभी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। हमारा हाथ यहाँ पर रखा है, यहाँ पर है, हाथ की स्थिति बदल गई, कहने का मतलब हाथ पर कार्य किया गया। वो कार्य आप तभी करेंगे जब आपके अंदर ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती। साइंस क्या कहती है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, इसका सिर्फ स्वरूप बदलता है। ऊर्जा क्या बदलता है? स्वरूप। क्या आपने कभी कल्पना किया है E इज इक्वल टू mc²? साइंस ने बताया है E इज इक्वल टू क्या होता है? mc²। एनर्जी से मास बनता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान इज इक्वल टू द्रव्यमान से बनती है आपकी एनर्जी। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान है तो ऊर्जा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्या है? आप लकड़ी को जलाते हैं ठंडी के दिनों में, तो आप क्या देखते हैं? उससे आपको ऊर्जा मिलती है। अलाव जलाते हैं तो अलाव के पास जब आप बैठते हैं तो आपको टेम्परेचर महसूस होता है, मतलब ऊर्जा मिल जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो जो ताप है वो ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। ठीक, साइंस ने बताया। फिलहाल ये समझिए कि ऊर्जा है तो ऊर्जा से द्रव्यमान, और द्रव्यमान है तो वहां पर ऊर्जा होगी। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि बल नहीं लगाया जाएगा। तो अगर बल लगाया जा रहा है तो वस्तु, कहने के मतलब उसमें ऊर्जा विद्यमान। अब आप कल्पना करिए, आपने जब से जन्म लिया है तब से आज तक आपका किधर है? किधर होता है? इधर है, धड़क रहा है, रखकर हाथ देख लीजिए, आपका दिल लगातार 24 घंटे बिना ब्रेक हुए चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक ऊर्जा है जो आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो हो रही हैं, मतलब दिल धड़क रहा है, रक्त संचार हो रहा है। ठीक, साइंस ने बताया है कि जो आत्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसके बारे में दैनिक जागरण अखबार में लेख छपा था। हमने उस लेख का अध्ययन किया, फिर उसके बारे में और जानकारियां जुटाई, फिर उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो वो आत्मा है, वो आत्मा जिसे कहते हैं धर्म ग्रंथों में, वो आत्मा ना होकर के ऊर्जा है। तो क्या है? ऊर्जा। जब तक आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान रहती है तब तक आपका शरीर चलता रहता है, और जब आपकी वो ऊर्जा निकल जाती है तो आपका शरीर कार्य करना बंद कर देता है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लिया गाड़ी में हमने चाबी लगाया, पेट्रोल जला, ऊर्जा मिली, गाड़ी चलने लगी, ठीक, गाड़ी को बंद कर दिया, जब उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो गई, वो रुक गई। तो अगर आदमी मर जा रहा है, उसके बाद अगर एनर्जी उसको मिल जाए तो फिर से चलने लगेगा। भाई अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा जितने समय तक शरीर में थी, शरीर चल रहा था, उसके बाद जैसे ही वो ऊर्जा खत्म हुई, आदमी मृत हो गया। अगर ऊर्जा फिर से डाल दिया जाए तो एनर्जी चलने लगी। लेकिन साइंस ने बताया कि जो ऊर्जा शरीर के अंदर विद्यमान होती है, इस ऊर्जा की खोज नहीं की गई, ये नहीं पता लगाया जा सका है ये कौन सी ऊर्जा है, इसको कहाँ पर संचित किया। जैसे हम बैटरी में ऊर्जा संचित कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर संचित कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, ठीक। तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान होती है, इस ऊर्जा को वैज्ञानिक अभी कैप्चर नहीं कर पाए। तो आत्मा के बारे में वैज्ञानिक ने कहा ये आत्मा नहीं है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है। आत्मा आत्मा ना होकर के क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। और ये ऊर्जा जब तक मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहती है, जीव जगत के किसी भी प्राणी में विद्यमान रहती है, तब तक आदमी का शरीर या प्राणी जो है वो रेगुलर चलता रहता है। और कभी किसी ब्रेकडाउन होने से यदि ये ऊर्जा, ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिल्मों में देखा होगा कि आदमी लेटा है, उसमें से उठती हुई आत्मा को दिखाया गया है, ठीक। और फिल्मों में आपने देखा है, पिक्चरों में, कि वो किसी भी स्वरूप में बदल जाती है। वे ऊर्जा, एनर्जी के बारे में यही तो कहा गया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, उसके सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। स्वरूप में परिवर्तन हो गया तो कहने का मतलब साइंस ने बताया कि आत्मा आत्मा ना हो करके ऊर्जा है। अब आपने देखा है कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा है। अब हम आपको बताएंगे कि भूत पकड़ता कैसे है। भूत पकड़ ले रहा है, कहने को मतलब कहते हैं उसके ऊपर वो चुड़ैल है, वो जिन बाबा है और वो वहाँ की आत्मा है, ये सब क्या है। साइंस ने इसके बारे में बताया। इसका समाधान भी है। हम किसी भी धर्म ग्रंथ की बात नहीं करें, न्यूट्रल होकर बात करें, साइंस ने जो बताया वही बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो भूत पकड़ता कैसे है। अब आप कल्पना करिए ये एक मार्कर है, ये हमारे हाथ में है, तो हमारे द्वारा इसको एनर्जी दी जा रही, मतलब कार्य किया जा रहा है, तो हम जिधर चाहेंगे उधर इसको ले जा सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। अब मान लिया भूत भूत करते करते एक बिल्ली अंदर आ रही थी, झांक करके चली गई, डर का माहौल बनना। चलिए खैर ठीक है। तो हाँ, बात करें मार्कर की। अब मार्कर मान लिया हम एक हाथ से पकड़ कर लिए हुए, तो मार्कर को किसी भी तरीके से हम चला रहे हैं। अब मान लिया हम दूसरे हाथ से चलाएं, ये मार्कर अपनी तरीके से खींच रहा है, ये मार्कर अपनी तरीके से। तो अगर हम ये सोचें कि ये इसी तरीके, मान लिया हम मार्कर को पैरेलल में गति कराना चाह रहे हैं, समांतर में, लेकिन ये वाला हाथ ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये वाला नीचे की ओर खींच रहा है, तो मार्कर पैरेलल में गति नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ऑलरेडी एक ऊर्जा विद्यमान, मतलब आत्मा विद्यमान है। और जब हम मर जाएंगे, या मान लिया कोई आदमी मर गया, उसके शरीर से उसमें ऊर्जा निकली, वो अंतरिक्ष में समाहित हो गई, लेकिन किसी कारणवश यदि अंतरिक्ष में समाहित ना हो पाए, तो भाई हमारे जैसे शरीर में ऊर्जा थी, किसी कारणवश वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर गई वो ऊर्जा। तो अब क्या हुआ कि हमारे शरीर में दो तरीके की ऊर्जाएं कार्य करने लगी। एक ऊर्जा हमारे अंदर जो थी वो ऑलरेडी है, साथ में बाहर की ऊर्जा भी हमारे अंदर समाहित हो गई। बाहर की ऊर्जा हमारे अंदर क्या हो गई, समाहित हो गई। अब शरीर एक है, लेकिन शरीर पर कंट्रोल करने वाली दो ऊर्जाएं हैं। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो इस शरीर को अपने तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, जबकि बाहर की जो एनर्जी आई है वो एनर्जी हमारे शरीर को अपने तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। तो इन दोनों ऊर्जाओं द्वारा कंट्रोल करने की स्थिति में शरीर की जो गति हो जाती है या स्थिति हो जाती है वो अनियमित हो जाती है। तभी लोग कहते हैं भूत पकड़े तो पैर पटक रहा है। अक्सर झूठा लोग बहाना करते हैं, लेकिन रियलिटी में जब होता है तो हम बात करते हैं कि वो पैर पकड़े हैं, वो सर पटक रहा है, हाथ पटक रहा है, कुछ अनियंत्रित बोल रहा है, कहीं की बातें कर रहा है, हम वहाँ हैं, वो जिंद बाबा हैं और वो चुड़ैल है, तुमको वहाँ पीपल पर मिले, और ये
ऐसा ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब दो एनर्जी शरीर को कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। इस तरीके से आपको भूत पकड़ता है। मतलब जब आपके शरीर के अंदर दो एनर्जी हो जाती हैं तब आपका शरीर अनियमित गति करने लगता है। ठीक है, तो भूत क्या है, भूत भूत न होकर के, सॉरी आत्मा क्या है, आत्मा आत्मा न होकर के एक एनर्जी है जिसके बारे में साइंस ने बताया। भूत कैसे पकड़ता है, तो भूत नहीं पकड़ता है बल्कि वो ऊर्जा ही, जब एक शरीर में दो ऊर्जाएं हो जाती हैं तो शरीर को अपने तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं जर्मन भाषा में कि भूत पकड़ लिया उसको। अब अगर ये वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आगे हम आपसे चर्चा ये करेंगे कि भूत छोड़ता कैसे है आत्मा। मान लिया कहते हैं कि कहीं किसी मज़ार पर आप चले जाएं, किसी देवी स्थान पर, देवता के स्थान पर चले जाएं, या मान लिया हनुमान चालीसा पढ़ें, तो वहाँ पर भूत कैसे छोड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी साइंस ने बताया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप ये जानने के इच्छुक हैं या नहीं है। ठीक, ओके, डरना नहीं, भूत हो सकता है आपके चारों ओर। तो लाइट चली गई।